मैंने जान लिया या मैंने पा लिया, उसने कुछ पाया ही नहीं। जो ये कहता है कि मैं नहीं जान पाया, वही जान पाया है। ब्रह्मा जी ने केतकी को पुष्प को मध्य में रख करके अपनी साक्षी दिलवा दी और बोले कि मैं विजयी हो गया हूं। तभी वह स्तंभ देखते देखते सूक्ष्म हो गया, वेर के आकार में हो गया और भगवान शिव का वह चिन्मय विग्रह, और उससे एक दिव्य आवाज आई कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है, इसलिए ब्रह्मा जी का अर्चन पूजन बंद। ये उनको भगवान की ओर से आदेश मिल गया कि जिसने सत्य बोला है पूजा उन नारायण की होगी, लेकिन जिसने असत्य का आश्रय लेकर के भगवान नारायण को पराजित किया है, तो जिसका आश्रय लेकर के मुझे पराजित किया है उसकी भी पूजा नहीं होगी। अर्थात केतकी, सभी पुष्प भगवान शिव पर चढ़ते हैं पर केतकी का पुष्प भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। बंगले में भले उनके लगा दें, क्योंकि उसने बाद में ये प्रार्थना की थी कि प्रभु सिर पर ना चढ़ सकूं तो कोई बात नहीं, पर शोभा तो बन जाऊं आपके मंदिर की। अरे कोई बात नहीं, आपको मैं प्रसन्न ना कर सकूं तो कोई बात नहीं, पर कभी शिव जी का भी मंडप बने, कभी शिव जी की भी पूजा हो, तो उस पूजा के समय कम से कम मैं मंडप में तो लग जाऊं, मैं मंडप की तो शोभा बढ़ा दूं। तो शिव जी ने कहा ये तो ठीक है, तुम्हारा मंडप तो बन जाएगा, मंडप में तो तुम्हारी सेवा हो जाएगी, पर तुम हमारी सेवा में कभी अन्य सेवा में समर्पित नहीं हो पाओगे। भगवान शिव ने आश्वासन दिया और शिव के आश्वासन से, शिव के वरदान से नारायण की पूजा हुई। ब्रह्मा जी को ये भगवान ने मानो दंडित कर दिया कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। फिर ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज वो जो स्तंभ था उसका क्या हुआ? बोले उसका सूक्ष्म स्वरूप हो गया, और सूक्ष्म स्वरूप से वो शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गया, और उस शिवलिंग के लिए सबको आदेश दे दिया, ब्रह्मा जी आप पूजा करोगे, नारायण भी पूजा करेंगे, देवता भी पूजा करेंगे। शिव पुराण में ये विविध प्रकार से आया कि अलग अलग प्रकार से कौन कौन भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, या अन्य प्रकार के शिवलिंगों की अलग अलग पूजा। और शिव जी का विग्रह कैसा होना चाहिए, उनकी जो पीठिका है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि भगवान का जो विग्रह है, वेर विग्रह है उसको कहते हैं यहाँ पर, उस वेर विग्रह को तो हम ले आते हैं, किसी ने चांदी का रख लिया, और जो नीचे की वेदिका है उस वेदिका को किसी और धातु का बना दिया, ये गलत है। अगर नर्मदा जी का श्री विग्रह है तो आप किसी के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर अन्य किसी धातु का है, तो अगर चांदी का वीर विग्रह है तो चांदी की ही वेदिका होना चाहिए। अगर स्फटिक का वीर विग्रह है तो स्फटिक की ही वेदिका होना चाहिए। अगर स्वर्ण का वीर विग्रह है तो स्वर्ण की ही वेदिका होना चाहिए। जिसका वीर विग्रह है उसी की वेदिका होना चाहिए। वीर विग्रह कुछ हो अर्थात और वेदिका किसी और की बना दी जाए तो ऐसे शिवलिंग के पूजन का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और मनुष्य को अपने अपने अनुसार अलग अलग ढंग से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तब से लेकर के आज तक जगत में भगवान शिव की एकमात्र निराकार शिव की पूजा आरंभ हुई है और किसी की नहीं। तब से लेकर के आज तक पार्थिव शिवलिंग का, अभी श्रावण का महीना आएगा तो मनुष्य लोक में, मर्त लोक में मनुष्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ अगर कोई शिव जी का पूजन है तो वह है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। मिट्टी के शिवलिंग, आप मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करिए
और उनका पूजन करिए। पूजन करते समय शिवलिंग को माथे से स्पर्श करिए और फिर पूजन करने के उपरांत उनका विसर्जन कर दीजिए। शिव पुराण में गृहस्थाश्रमों में रहने वाले लोगों के लिए जितने विधि विधान का वर्णन किया गया है शायद अन्य किसी पुराण में नहीं किया गया है। पहले मैं सुनता था कभी कभार कि वो कोई आचार्य जी हैं जो टोटका बताते हैं, इसमें ये टोटका वो, और लोग उनको टोटकाचार करने लगे। लोग गलत है ये, क्योंकि वो जो बताते हैं मेरी समझ से शिव पुराण में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो मनमुखी ढंग से बता रहे हैं कि अपने मन में आया और बता दिया। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे इसमें नियम हैं जिन नियमों को इसमें उद्धरण किया गया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। शिव जी के अभिषेक को कैसे करना चाहिए, शहद से करें कि घृत से करें कि सरसों के तेल से करें, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा ये सब स्वभाव नहीं है। चूंकि शिव पुराण की कथा कर रहा हूं तो कुछ कुछ चीजें तो आपको बता दूंगा। अगर सरसों से हम करते हैं, सरसों से अगर हम शिव जी का अभिषेक करते हैं तो शत्रुओं का पराभव होता है। घृत से करते हैं अगर रुद्राभिषेक तो कुल की वृद्धि होती है। यव से करते हैं तो कुछ, यहां तक कि मैंने तो इससे पहले कभी देखा और सुना भी नहीं, पर इसमें पढ़ा है कि गेहूं से भी रुद्राभिषेक होता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इससे पहले मैंने तो कभी सुना नहीं, पर गेहूं से, सरसों से, अन्यान्य पदार्थों से भी अलग अलग ढंग से भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है। और शिव रुद्राभिषेक की इतनी पद्धतियाँ यहाँ पर सूत जी महाराज के द्वारा बताई गई हैं कि अगर मैं आज बताऊंगा तो मुझे लगता है आप कल सोचोगे कि अब आज तो बता ही दिया है, कल क्या बताएंगे फिर, और कल उत्कंठा आपके मन में नहीं बनी रहेगी। तो शिव जी की पार्थिव शिवलिंग पूजन की विधि अलग अलग से, शुक्ला जी अलग अलग प्रकार से, रुद्राक्ष की माला का महत्व और कौन सा रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, पंचमुखी करें, 11 मुखी करें या 9 मुखी का करें, और कौन सा रुद्राक्ष किस देवता का स्वरूप है। हाँ जितेंद्र जी, जो रुद्राक्ष है वो 11 मुखी जो रुद्राक्ष है वो किसका स्वरूप है, नवमुखी रुद्राक्ष किसका स्वरूप है, चतुर्मुखी रुद्राक्ष किसका स्वरूप है, 1 से लेकर के 11 पर्यंत कौन सा रुद्राक्ष किस देवता का स्वरूप है और उसके पहनने से, उसके धारण करने से क्या होता है, उसकी महिमा। जो भगवान शिव भस्म धारण करते हैं उस भस्म की महिमा, और पार्थिव शिवलिंग पूजन की विधि और उसकी महिमा, ये सब आप जानना चाहते हैं तो कल ठीक 4:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना।